नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों वैसे तो मैं सभी वीडियो में बोलता हूं कि आज की ये स्पेशल वीडियो है, लेकिन आज की ये जो वीडियो है ना, ये वाकई स्पेशल है। अब वाकई स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ना बच्चों के लिए कैसे फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे हम उनकी हायर एजुकेशन का हमारे ऊपर जब खर्च का टाइम आएगा उसके लिए हम लोग कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में ना डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए चैनल पर कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि सर अगर हम लोग बच्चों के लिए प्लानिंग करना चाहें स्पेशली तो हम लोग किस तरह के म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, किस तरह से हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग प्लानिंग करने में देरी कर देते हैं और जब वो खर्च हमारे सामने आता है ना, तब हमें लगता है कि यार अब कहां से पैसे आएंगे, अब मैं इसके लिए क्या करूं। देखिए मानकर चलिए कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, आप उनके फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए कोई एसआईपी नहीं कर रहे हैं, कुछ पैसा उनके लिए नहीं जोड़कर चल रहे हैं। अब क्या होगा ना, धीरे धीरे समय निकलता चला जाएगा। फिर ऐसा टाइम आएगा कि बच्चे कहेंगे कि भाई पापा मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे अब हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तब आपको लगेगा अरे इतना खर्चा, अब मैं पैसे कहां से लाऊं। फिर ऑप्शंस निकल कर आएंगे, या तो आप लोन लेंगे या फिर आप कहीं ना कहीं अपने रिटायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे या फिर किसी और फाइनेंशियल गोल को आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तभी पैसों का इंतजाम आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलें तो शायद आपके जो फ्यूचर में जो फाइनेंशियल गोल होगा इसके लिए आप तैयार रहेंगे, आपके पास कुछ पैसा रहेगा। हो सकता है कि बहुत ज्यादा ना रहे, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा आप इसके लिए जरूर जमा करके रखेंगे। कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं वो खर्चा आएगा तो मैं उसको झेल लूंगा क्योंकि मैंने उसके लिए एसआईपी की हुई है। तो ये कॉन्फिडेंस आना कितना जरूरी होता है ये आप लोग आज के वीडियो में समझेंगे। क्योंकि देखिए धीरे धीरे ना हमारे जो फाइनेंशियल गोल है जब नजदीक आते हैं ना, तो ये हमें कहीं ना कहीं अगर प्लानिंग सही नहीं है तो परेशान करने लगते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैं यहाँ एक एक चीज ना एकदम सिंपल तरीके से आपको हमेशा की तरह ही समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है चाइल्ड एजुकेशन के लिए बेस्ट एसआईपी प्लान। स्पेशली ऐसे प्लान पर ही बात करेंगे जो हम बच्चों के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पेरेंट्स की रियलिटी पर बात करते हैं। देखिए यहां मैं कोई हवाई बातें आप लोगों से नहीं करूंगा, बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। ऐसा मैं जनरली करता भी नहीं हूं कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपको दिखा दी। देखिए अगर सिर्फ बताने के लिए तो क्या है ना कि बोल दो कि भाई आप बच्चों के लिए 20,000 की एसआईपी कर दो, 15,000 की कर दो, फ्यूचर में बढ़िया पैसा बन जाएगा, सब कुछ क्लियर है। लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर वो पॉसिबल है? क्या हम सभी लोग 15,000 20,000 की एसआईपी कर सकते हैं बच्चों के लिए? नहीं कर सकते ना। तो हम लोग जो बात करेंगे ना वो एकदम ग्राउंड लेवल की करेंगे कि कितने रुपए की एसआईपी हम लोग कर सकते हैं, कितना कॉर्पस बन सकता है। क्योंकि देखिए सिर्फ बातें करने के लिए तो 10,000 20,000 की एसआईपी बता दो, ठीक है, अच्छा लगेगा, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि ठीक है उतना पैसा बन जाएगा तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। लेकिन जब आप एसआईपी स्टार्ट करेंगे ना, जब आपको लगेगा यार मैं 15,000 की एसआईपी बच्चों के लिए मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मैं तो 2,000 3,000 ही कर पाऊंगा, तो हम लोग जो बात करेंगे वो ये 2,000 3,000 4,000 तक की एसआईपी की ही करेंगे कि अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं तो कितना पैसा हम बना सकते हैं। देखिए पेरेंट्स की रियलिटी पर ही बात करूंगा। क्या होता है ना, हमारे पास खर्चे बहुत होते हैं। अब भाई बच्चे की फीस का भी खर्चा है, मान लीजिए अगर नर्सरी से भी बच्चा स्टार्ट कर रहा है, यहाँ तक कि प्ले से भी स्टार्ट कर रहा है, तो खर्चे का जो सिलसिला है ना वो एकदम शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत बड़ी एसआईपी नहीं कर सकते, छोटी सी एसआईपी कर सकते हैं तो करनी जरूर है। ये नहीं सोचना है कि यार छोटी सी एसआईपी से तो क्या ही बनेगा, छोड़ो मैं नहीं करता, लेकिन करनी है आपको वो एसआईपी। क्योंकि वही छोटी सी एसआईपी कितना कमाल कर सकती है वो आप आगे की वीडियो में समझेंगे। देखिए स्मॉल एसआईपी का मैजिक, स्मॉल एसआईपी का मैजिक को समझिए। अगर मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 50,000 के आसपास है, 60,000 के आसपास है, 40,000 है। अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैं बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ पैसा जोड़ना चाहता हूं, तो एसआईपी का जो अमाउंट निकल कर कितना आएगा? 2,000 आ सकता है या 3,000 आ सकता है। स्टार्टिंग आप ऐसे ही करेंगे, इससे ज्यादा की तो मुझे नहीं लगता इतने नॉर्मल सैलरी वाले जो हैं उसमें कोई बहुत बड़ी एसआईपी करेगा। अगर आप कर सकते हैं 10,000 की एसआईपी, 15,000 की एसआईपी तो वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 40 50,000 60,000 सैलरी वाले इस ब्रैकेट में हैं तो शायद आप बच्चों के लिए 2,000 3,000 से ही शुरुआत करना चाहेंगे, और जनरली वही लोग करते हैं और उसी पर हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। तो अगर आप 2,000 3,000 की एसआईपी करते हैं तो बेनिफिट क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। अब देखिए नॉर्मली जब हम लोग एसआईपी करते हैं तो रिटर्न्स तो यहाँ फिक्स नहीं होते, आपको रिटर्न्स कई बार बहुत ज्यादा भी दिखाई देते हैं, कई बार आपको नेगेटिव भी दिखाई देते हैं। यहाँ एक बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि अगर हम बच्चों के लिए एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें टाइम बहुत ज्यादा मिलेगा।
मान लीजिए आपका बच्चा अभी 2 साल का है, 3 साल का है, किसी का बच्चा 5 साल का है, तो एवरेज में अगर लेकर चलूं, आप यहां पर जो अपनी एसआईपी है उसको आप 15 ईयर्स तक तो इजिली कंटिन्यू कर सकते हैं, 15 साल तक, अगर हम बच्चों के लिए ही स्पेशली एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमें 15 साल का ये टाइम मिल पा रहा है ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। सिर्फ पैसा जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, पैसा वो सिर्फ वही मैटर नहीं करता, समय भी मैटर करता है, उसको समझिए। और एक चीज और है, यहां पर सिर्फ हम एक नॉर्मल एसआईपी की बात नहीं करेंगे, अभी से उस चीज को मैं ऐड कर देता हूं। आप यहां पर क्या करेंगे, एसआईपी को ना स्टेप अप जरूर करेंगे, स्टेप अप। अब इसका भी एक तरीका है, देखिए जब भी आपके बच्चे का, मान लीजिए आप, कुछ लोग बर्थडे पर भी बच्चे के एसआईपी शुरू करते हैं, तो आप हर बर्थडे पर ना स्टेप अप जरूर कीजिए। आपकी तरफ से बच्चे के लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा ये। अगर आपने मान लीजिए 3000 से एसआईपी की शुरुआत की, ठीक है, अब अगले साल जब फिर से बच्चे का बर्थडे आएगा तो आप क्या कीजिए, 10% से उस एसआईपी को बढ़ा दीजिए। देखिए आप नॉर्मली बच्चे को कोई गिफ्ट देंगे ना, उससे उसकी कॉस्ट से भी कम पड़ेगा, क्योंकि 3000 की एसआईपी है, 10% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 300 रुपए। फिर अगले साल उसका आप 10% बढ़ा देंगे, तो नॉर्मली जो आप एक बच्चे को गिफ्ट देंगे बर्थडे पर, उसकी कॉस्ट से देखेंगे तो बहुत ही कम है, लेकिन ये बच्चे के फ्यूचर में उसको कितना बेनिफिट देगा वो समझने वाली बात जरूरी है, ठीक है। तो 3000 की एसआईपी अगर हम स्टेप अप लगाकर करते हैं तो कितना बेनिफिट मिल सकता है, सीधा कैलकुलेटर पर बात करते हैं। 3000 की एसआईपी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, देखिए रिटर्न्स कम ज्यादा म्यूचुअल फंड में होते रहते हैं, क्योंकि रिटर्न्स यहां पर फिक्स नहीं होते। पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, शेयर्स में पैसा आपका लगता है, लेकिन मल्टीपल स्टॉक्स होने की वजह से हमें एक एवरेज रिटर्न्स यहां पर मिल जाते हैं। अब रिटर्न्स वो कितने हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। जनरली हम एक रीजनेबल रिटर्न्स मानकर चलते हैं, जिसके मिलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। फिक्स ये भी नहीं है, लेकिन एक एवरेज मानकर चल रहा हूं कि अगर फ्यूचर में हमें सिर्फ 12% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, और हम यहां पर 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन हमारे पास कितनी है, वो है 15 ईयर्स की। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने है। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 11,44,000 का है, उस पर लगभग 14,47,000 के आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, और आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है लगभग 25,90,000 रुपए के आसपास हो सकती है। अब ये इस तरह की कैलकुलेशन है जिसमें कोई हवाई बातें यहां पर नहीं है कि आपने करोड़ों बना लिए, उतने बना लिए। एक हम जनरल कैलकुलेशन पर बात कर रहे हैं कि हाँ 12% के रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं, लेकिन ये चीज है कि वो 12% फिक्स नहीं है, वो कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपको 12 भी मिले, आपने एक नॉर्मल 3000 की एसआईपी शुरू भी करी, तो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए एक कॉर्पस यहां से धीरे धीरे वो जुड़ सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 3000 की एसआईपी से क्या ही होगा और आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में फिर आपके पास ये कॉर्पस भी नहीं होगा, तो उस समय आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप एसआईपी शुरू कर चुके होंगे तो उस समय का जो कॉन्फिडेंस होगा वो फिर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, एसेट एलोकेशन। अब देखिए मान लीजिए प्लान हमने कर लिया कि ठीक है मैं 3000 की एसआईपी या 4000 की एसआईपी कर सकता हूं, इजीली मैं मैनेज करूंगा। तो एसेट एलोकेशन पर बात करते हैं कि किस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम हम ले सकते हैं। देखिए एक चीज समझिए, अगर आप बच्चे के लिए एसआईपी करने का प्लान कर रहे हैं, आपके पास ना ड्यूरेशन अच्छी खासी है। हम लोग यहाँ 15 साल की ड्यूरेशन पर बात कर रहे हैं, 10 साल की, 8 साल की ड्यूरेशन पर बात नहीं कर रहे हैं। तो 15 साल की ड्यूरेशन में क्या होगा, आप यहां पर 60% तक जो आपका पैसा है ना, वो आप मिड कैप में, मिड कैप या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप मिक्स करके आप लगा सकते हैं। ये क्या होगा, ये आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देगा। देखिए वैसे तो रिस्की कैटेगरी है, लेकिन जब बात यहां पर लंबे समय की आती है कि 15 साल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल मिड कैप स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ये आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी ग्रोथ देगा। लेकिन सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, 30% के आसपास का जो आपका निवेश है वो आप फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। फ्लेक्सी कैप, या फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप चाहें तो आप हाइब्रिड फंड में भी पैसा डाल सकते हैं। लेकिन समय काफी है, 15 साल है, तो फ्लेक्सी कैप भी एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ठीक है। बाकी का बचता है लगभग 10%। इसमें आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर 10% या फिर
15% भी बचता है तो ये पैसा आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में, अब गोल्ड में निवेश करने से क्या होगा कि गोल्ड क्या है ना, जिस तरह से धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है उसी के हिसाब से आप देखेंगे तो गोल्ड आपकी महंगाई को तो मात देता ही है, इतने रिटर्न्स तो गोल्ड से मिलते ही हैं। तो गोल्ड भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं 15 साल के लिए। इस तरह से आप एक अगर कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, सारा पैसा कभी भी एक जगह मत डालिए। जब भी मान लीजिए आपका एसआईपी का जो अमाउंट है भले ही 3000 है, लेकिन आप इस तरह से अगर मिक्स करके चलेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हैं जनरली लोग करते हैं और आपको बचना है। सबसे पहली मिस्टेक तो वही है कुछ पेरेंट्स की, सोचते हैं कि यार छोटी एसआईपी से कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि भले एसआईपी का अमाउंट छोटा है, लेकिन अगर आप उसको हर साल धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो वो आपके लिए एक बढ़िया कॉर्पस फ्यूचर में बना सकता है। दूसरा है कि पैसे को सिर्फ बैंक में रखना। अगर पैसा सिर्फ बैंक में रहेगा तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा, उसकी वैल्यू घटेगी, तो वो आपको फिर फायदा नहीं दे सकता। ठीक है, तीसरा पॉइंट, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना। एसआईपी में निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, उसी के हिसाब से निवेश कीजिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। चौथी गलती, एसआईपी की प्लानिंग तो कर ली लेकिन सही म्यूचुअल फंड्स को हमने नहीं चूज किया, हमने गलत स्कीम्स में पैसा निवेश कर लिया बिना रिसर्च किए, वो भी एक बड़ी गलती होती है। तो आपको इन गलतियों से बचते हुए निवेश करना है और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचते हुए एक एसआईपी स्टार्ट करनी है। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो बिल्कुल आज ही ये चीज सोच लीजिए कि बिल्कुल मुझे उसके लिए निवेश स्टार्ट कर देना है, और जब भी उसका बर्थडे आए तो उसकी एसआईपी को 10% से, मिनिमम 10% बोल रहा हूं, बढ़ाना जरूर है, ताकि फ्यूचर में जब उसको पैसे की जरूरत पड़े तो बिल्कुल आप उसके लिए तैयार रहें। क्योंकि देखिए बच्चा आपसे आज ये नहीं बोलेगा कि पापा मेरे फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर दो। आज तो वो आपसे बोलेगा कि पापा मुझे टॉयज दिलवा दो, पापा मुझे बुक्स दिलवा दो, पापा मुझे ये चाहिए। लेकिन जब फ्यूचर में उसको पैसों की जरूरत होगी तो वो ये भी जरूर कहेगा कि पापा मुझे हायर स्टडीज के लिए पैसा चाहिए। तब उस चीज के लिए आपको तैयार रहना है, तो बिल्कुल आपको उसके लिए आज से ही प्लानिंग शुरू करनी है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।